कहानी की शुरुआत होती है एक शार्प स्नाइपर हेनरी से, जो झाड़ियों में बैठकर एक टेररिस्ट डोरेमो पे निशाना लगा रहा था। इस काम में हेनरी की मदद एक एसबीडी ऑफिसर झंगा भी कर रहा था, जो उसको मेट्रो में हो रही सारी एक्टिविटी के बारे में बता रहा था। तभी हेनरी चलती मेट्रो में डोरेमो को डोरेमोन बनाता। तभी इतने में यहाँ एक बच्ची आई, जिसके आते ही चंगे ने हेनरी को रोक दिया। तब हेनरी ने उस बच्चे के जाते ही काफी तेज चलती मेट्रो में निशाना लगाया, जिसका रिएक्शन उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वो चूक गया हो, लेकिन वो चूका ही नहीं, उसने डोरेमो को डोरेमोन बना दिया। तब चंगा उसकी तारीफ करने लगा, क्योंकि पिछले 6 स्नाइपर इस काम को नहीं कर पाए थे जो हेनरी ने कर दिखाया। लेकिन इस मिशन के बाद हेनरी के दिमाग में वो बच्ची बैठ गई। अगर उसका निशाना चूक जाता तो बच्ची बचती ही नहीं, इसलिए अब उसने ये खतरे से भरी जॉब को छोड़ने का फैसला किया। उससे मिलने उसका मैनेजर पैट्रेसन आया, जिसे हेनरी ने जॉब छोड़ने की बात बता दी। इसी के साथ अनसीन द एक्सप्लोर 2.0 में आप सभी का स्वागत है। खैर, वो अब अपना माइंड रिलैक्स करने अपने दोस्त के पास जाने लगा। इसके लिए उसे एक बोट किराए पर लेनी थी। तभी उसे वहाँ ये लॉरा मिली, जो कि एक एसबीडी एजेंट है, लेकिन अभी हेनरी पर जासूसी करने के लिए वोट देने वाली बन गई। खैर, तब हेनरी भी अब यहाँ से अपने दोस्त जैक के पास पहुँचा, जिसने उसे एक चौंका देने वाली बात बताई कि पता है, तुमने जिस डोरेमो को डोरेमोन बनाया, असल में वो एक टेररिस्ट नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट था। तब हेनरी का भी दिमाग घूम गया। आखिरकार क्यों एसबीडी ने उससे झूठ बोलकर एक निर्दोष आदमी की जान दिलवाई, लेकिन फिर भी उसे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए जैक ने अपने दोस्त यूरी के साथ एक मीटिंग फिक्स करी, जो कि अभी भूखा में था, हंगरी में था। लेकिन अब इनकी ये सारी बातें दूर बैठी एसबीडी डायरेक्टर विंडी और जेमुनाई के सीईओ क्ले ने सुन ली थी। तब इन्हें शक हो गया कि अब शायद हेनरी को इनके सच के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए इन्होंने प्लान किया कि अब ये हेनरी को मरवा देंगे, जिसके लिए विंडी ने अपने एजेंट्स को भेजने का फैसला किया। आखिर में इनका कौन सा ऐसा सच है वो मैं आपको बता दूंगा, पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हाँ, हेनरी जब बोट के कान ऐंठ रहा था, तभी उसे ये माइक मिला, जिससे वो समझ गया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसीलिए वो उस माइक को लेकर लॉरा के पास आया कि और भाई एसबीडी एजेंट, हो गई मेरी जासूसी। तब लॉरा मना करने लगी कि कौन है एसबीडी एजेंट, सस्ती वाली पी है क्या आज। तब हेनरी को लगा कि शायद ये कोई एजेंट नहीं है, इसीलिए उसने लॉरा का मूड बनाने मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर के लिए पूछा, जिस पर लॉरा मान गई। लेकिन जब ये दिन के समय डिनर करने पहुंचे तो हेनरी ने लॉरा को उसकी रियल आईडी दिखा दी। देखा, पकड़ लिया ना तुम्हारा झूठ। तब लॉरा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं एक एसबीडी एजेंट हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम पर नजर रखी। ये कहकर ये दोनों अपने अपने घर को निकल लिए। दूसरी तरफ विंडी के एसबीडी एजेंट ने हेनरी के दोस्त जैक के तोते उड़ा दिए, क्योंकि जैक ने ही हेनरी को डोरेमो का सच बताया था। तो हेनरी को भी सोते टाइम कुछ आहट लगी, इसलिए उसने छंगे को फोन करके दूर भागने के लिए कहा। लेकिन तभी एसबीडी एजेंट ने छंगे के पंगे ले लिए। उस गोली की आवाज सुनकर हेनरी ने अपनी गन उठाई और यहाँ से लॉरा के घर पर पहुंचा, जहाँ लॉरा पहले से हाथों में बंदूक लेकर सो रही थी। तब हेनरी समझ गया कि अगर इसे उस एजेंट के बारे में पता होता तो ये यहाँ जग रही होती, इसलिए शायद अब अगला नंबर लॉरा का ही होगा, क्योंकि वो हेनरी से कनेक्टेड थी। इसलिए उसने लॉरा को यहाँ से निकलने के लिए कहा, जिस पर लॉरा अपने बोट की चाबी लेने गई तो वहाँ उस पर एक एजेंट ने हमला कर दिया। तब लॉरा और एजेंट की खूब दबदब हुई, जिस बीच लॉरा ने एजेंट को डिटर्जेंट की तरह धो दिया, जिससे उसे पता चला कि इन एजेंट को विंडी ने ही भेजा था। तब ये दोनों यहाँ से बोट में निकल गए। तब लॉरा ने बताया कि ये लोग विंडी ने ही भेजे होंगे, क्योंकि वो तुमसे तुम्हें मरवाना चाहती है। तब हेनरी की बुद्धि खराब हो गई कि अब क्या करूं, ये एसपीडी मुझे मरवाना क्यों चाहती है। तभी इतने में यहाँ हेनरी का दोस्त मोमो आया, जो इन दोनों को अपने प्लेन में बिठाकर यहाँ से ले गया। दूसरी तरफ क्ले विंडी के एजेंट से काफी नाराज हुआ।
कि वो इतने सारे एजेंट होकर हेनरी को नहीं मार पाए। इसलिए अब उसने ये काम अपने खास स्नाइपर को देने का सोचा। वो स्नाइपर भाई साहब, चलो आगे बताता हूँ। यहाँ हेनरी ने अपने मैनेजर पैटरसन को फोन करके सारी बात बताई, जहाँ पैटरसन बोला कि एसबीडी और जेमिनी दोनों बहुत हाई अथॉरिटी है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तब हेनरी को पता चला कि असल में कि डोरेमो जेमिनी प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था जिसको मारने का ऑर्डर क्ले ने ही दिया। अब रात होते ही ये अलग अलग कमरे में सो गए, जहां अगली सुबह जब हेनरी की आंख खुली तो उसने देखा कि एक स्नाइपर दूसरी छत पर नाच रहा है। ये देखकर उसने लॉरा और मोमो को इन्फॉर्म किया कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ताकि वो स्नाइपर मेरे पीछे आए, जिस बीच तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। तब उसका ये प्लान सफल रहा कि असल में अब वो स्नाइपर हेनरी का पीछा करने लगा। इनके बीच काफी क्रॉस फायरिंग भी हुई कि वो स्नाइपर जूनियर बिल्कुल उसकी ही जवानी की कॉपी लग रहा था। इसलिए अभी उसने जूनियर को मारने का प्लान ड्रॉप करके यहाँ से भागना ही सही समझा। लेकिन वो जूनियर तो भाई साहब, उसे तो बस कैसे भी करके हेनरी की जान लेनी थी, जो कि वो ले भी लेता। लेकिन इतने में यहाँ पुलिस आई, जिसने हेनरी को अपनी कस्टडी में ले लिया। तभी थोड़ी देर में यहाँ लॉरा आई, जिसने अपने एसबीडी बेस के यूज करके हेनरी को वहाँ से छुड़ा लिया। जिसके बाद ये लोग हंगरी में उस यूरी से मिलने निकल गए ताकि इन्हें उस डोरेमो के बारे में सही से पता चल सके। जिस बीच रास्ते में लॉरा ने हेनरी से पूछा कि आखिर क्यों जूनियर बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था। तब हेनरी भी कंफ्यूज होकर बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जूनियर अपने घाव पर मलहम लगाने क्ले के पास आया, जहां वो हेनरी के स्किल से काफी इम्प्रेस था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि असल में उन दोनों की स्किन एक जैसी थी। तब क्ले उसे शांत करने लगा। अरे तुम ज्यादा मत सोचो मेरे प्यारे बेटे, और जल्दी से हंगरी के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टारगेट अब हंगरी जा रहा है। तब हमें पता चला कि क्ले आसानी से हंगरी को ट्रैक कर सकता है, और वो कैसे, ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ ये थ्रीसम जब हंगरी पहुँचे, उस दौरान ये अपनी अप्रोच लगाकर जूनियर और हेनरी का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे उसे पता चला कि असल में जूनियर हेनरी का ही एक क्लोन है, क्योंकि उसका डीएनए 100% हेनरी से मैच हो गया। तब इस बात से हेनरी भी चौंक गया कि मेरा क्लोन। खैर, तब ये इस बात को छोड़कर यूरी के पास पहुँचे, जिसने बताया कि असल में डोरेमो एक क्लोनिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसमें इनका मेन टारगेट हैंगरी ही था। तब यूरी ने ये भी बता दिया कि असल में क्ले ने डोरेमो का डोरेमोन इसलिए बनवाया क्योंकि डोरेमो इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था, जिसका बदला लेने के लिए क्ले ने उसे मरवा दिया। तब ये सुनकर हेनरी ने अपना एक प्लान बनाया, जिसके लिए उसने सबसे पहले एसबीडी डायरेक्टर के पास एक मैसेज भिजवाया, जिसने विंडी को उसके डेली रूटीन की सारी गाथा सुना दी। तभी उसने हेनरी को कॉल करके भी बताया कि देखो विंडी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे स्नाइपर तुम्हारी विंडी बना देंगे, इसलिए अब तुम्हें मुझे जूनियर देना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी एजेंट लॉरा लौटा दूंगा। तब विंडी हेनरी की बात मान गई, जिसके लिए जूनियर लॉरा को अपने साथ लेने पहुंचा, जहां उसको वो कोने में लाकर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोला कि मैम, आपको अपने कपड़े हटाने होंगे क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपने कोई माइक तो नहीं पहना। तब लॉरा ने ठीक वैसे ही किया। उसके बाद जूनियर वापस हेनरी के पास जाने की बजाय लॉरा को लेकर एक टनल में घुसा, जहां उसने हेनरी को ऑर्डर दिया कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही है तो इस टनल में आ जाओ। लेकिन जूनियर इतना चालाक था कि उसने टनल में ग्रेनेड लगा दिए, जिससे हेनरी के तोते उड़ जाएं। तब यहाँ हेनरी पहुंचा, जिसके आने से तेज धमाका हुआ। ये सुनकर जूनियर भागता हुआ हेनरी की बॉडी देखने पहुंचा, लेकिन वहां तो उल्टा हेनरी ने जूनियर को गन पॉइंट पे ले लिया, क्योंकि असल में लॉरा ने अपने दांतों में उस माइक को फिट किया हुआ था। तब हेनरी जूनियर को समझाने लगा कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे ही एक क्लोन हो,
जिसका क्ले अपनी मर्जी मुताबिक यूज कर रहा है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम बताओ कि तुम्हें मधुमक्खी से एलर्जी है या नहीं। लेकिन जूनियर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने दोबारा हेनरी पर अटैक कर दिया, जिससे कि ये दोनों पानी में जा गिरे। जहां जूनियर हेनरी की लुप लुप करता, इतने में लॉरा ने फायरिंग करके उसे बचा लिया। तब जूनियर बकैती करते हुए यहाँ से भाग निकला, जिसके बाद वो यहाँ से क्ले के पास पहुँचा ताकि क्ले उसे सारा सच बताए। तब क्ले बोला कि मेरे बेटे, ये उस टाइम सब जरूरी था और ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि कोई पावर तुम्हें ना रोक पाए। थे उसे काफी चिकनी चुपड़ी बातें करके फिर से जूनियर का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ ये थ्रीसम ग्रुप अपने प्लेन से भागने लगा, जहाँ रास्ते में ही जूनियर ने हेनरी को मधुमक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर दिया, जिससे हेनरी की हालत पतली होने लगी। लेकिन ये उसने इसलिए किया ताकि हेनरी की सच्चाई जान पाए। जिसके बाद उसने खुद उस दवाई की एंटीडोट देकर बताया कि क्ले आप लोगों को इसलिए ट्रैक कर पाता है क्योंकि काफी साल पहले उसने हेनरी के बॉडी में एक चिप डाली थी, जिसे जूनियर ने बड़ी सावधानी से निकाल दिया। और ये सब उसने इसलिए बताया क्योंकि वो अब खुद क्ले की पुंगी बजाना चाहता था, ताकि आगे से वो अब किसी का इस्तेमाल ना कर पाए, भले ही पीछे से कर ले। खैर, तब वो यहाँ से निकले ही थे, इतने में क्ले जूनियर को फोन करके कार से निकलने को कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि कार ब्लास्ट होने वाली थी। अब इस हमले में मोमो अंकल की चटनी निकल गई, लेकिन बाकी लोग जैसे तैसे आसपास की जगह में छुप गए, क्योंकि असल में यहाँ जेमिनी सोल्जर आ चुके थे, जिनमें कि ये पॉल्यूशन मास्क वाला सोल्जर अपनी मशीन से दबदब करने में लगा हुआ था। तब लॉरा और हेनरी ने टीम अप किया, जहां वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को कोने में लेने लगे। लेकिन जब काफी सोल्जर्स आए तब उन्होंने घर में छुपने का फैसला किया, जहां लॉरा के पैर में गोली लग गई। साथ ही अब उनकी गोली भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ जूनियर क्ले के पास पहुंचा ताकि वो उस अटैक को रुकवा सके, लेकिन क्ले ने कहा कि बेटे, हेनरी को तो मरना ही होगा। जिस बात पर जूनियर क्ले को प्रसाद देकर यहाँ से मदद करने के लिए हेनरी के पास पहुंचा, जहां उसने बाकी सोल्जर्स को भी अपना प्रसाद देना शुरू किया। अब जब उसने सबको सुला दिया तो फिर यहाँ वो पॉल्यूशन मास्क वाला सोल्जर आया, जिसके साथ इनका 3 वर्सेस 1 का मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन अभी उस पॉल्यूशन पर ना तो गोलियों का असर हो रहा और ना तो किसी आग का। तब इन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जूनियर अपनी गन से तब तक पॉल्यूशन पर फायरिंग करने लगा जब तक वो सोल्जर नीचे नहीं गिर गया। जिसके बाद उन्होंने उसका मास्क हटाया तो देखा कि ये तो हेनरी का और भी ज्यादा जवान वाला क्लोन है। तभी यहाँ क्ले भी पहुंचा, जो हेनरी से बोला कि अरे कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए कि तुम्हारे डीएनए से हमने ऐसे क्लोन बनाए जिनकी जान जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे हम कितने सारे अमेरिकन्स की जान बचा लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों हेनरी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने जूनियर की बंदूक से क्ले की सांसों के साथ प्ले कर लिया। जिसके बाद ये जेमिनी प्रोजेक्ट यहीं खत्म हुआ। फिर हेनरी ने भी जूनियर का एडमिशन एक कॉलेज में करवा दिया, ताकि वो मारधार से अलग कॉलेज वाली मारधार में ध्यान दे। खैर, अब कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।